वेलकम टू लोन एकेडमी। मैं आपका होस्ट, मैं आपका दोस्त तूफान इरफान सर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन वन शॉट। पूरा एनकाउंटर करेंगे, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ पढ़ेंगे। तो स्टे विथ मी, चलिए शुरू करते हैं। माय फ्रेंड्स, कंसेप्ट इज द किंग। कंसेप्ट किंग है। किसी भी कंसेप्ट को समझने के लिए हमें उसका टाइटल पता होना चाहिए। इफ वी नो द टाइटल of that concept, the meaning of title of that concept, it means we know almost 40% of that concept. ये चीज आपको जहन में रखना है। तो पहले हम देखेंगे व्हाट्स अलजेब्रा एंड उसके बाद एक्सप्रेशंस पर आएंगे। तो सर, व्हाट्स अलजेब्रा? अलजेब्रा इज अरबिक वर्ड। दूर से फील हो रहा है, कुछ अंग्रेज वाला वर्ड नहीं है। इट्स एन अरबिक वर्ड। सर, आज तक जो भी हमने पढ़ा वो तो अंग्रेज से ही आया है। वर्ड, कंसेप्ट, लॉज, रूल्स, ऑल दैट, ये अरबिक वर्ड कहां से आया? दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस अलजेब्रा। अलजेब्रा एक अरबिक वर्ड है। अभी मैं इसकी हिस्ट्री थोड़ा ब्रीफ दूंगा हिस्ट्री के बारे में। अल खवारजमी को हम फादर ऑफ अलजेब्रा कहते हैं। अल खवारजमी, सॉरी, अल खवारजमी कौन था? अल खवारजमी 9th सेंचुरी में, 9th सेंचुरी, 8th to 9th सेंचुरी में एक्टिवेट थे। इसकी पैदाइश 780 AD में हुई थी। आज तक 2024 AD है। 780 इसकी बर्थ हुई उज्बेकिस्तान में। आज वो अलग स्टेट थी, लेकिन उस वक्त वो पर्शियन अंपायर के अंडर आता था, पर्शियन के अंडर। तो इसकी बर्थ उज्बेकिस्तान में हुई और उसके बाद अल खवारजमी बगदाद चले गए और इसने बगदाद में ही जो इनिशियल तालीम थी वो हासिल की। उसके बाद इसने रिसर्च की, मैथमेटिक्स में रिसर्च की और भी बहुत जाना। और उस वक्त बगदाद को माना जाता था द सेंट्रल सिटी ऑफ साइंस एंड ट्रेड, यानी उलूम और तिजारत का जो मरकज था वो पूरे वर्ल्ड का, वो उस वक्त 8th 9th सेंचुरी में बगदाद हुआ करता था। तो उस वक्त उसने वहां पर पढ़ाई की। तो ऑलमोस्ट 820 में इसने एक बुक लिखी थी जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं किताबे अलजबर। किताबे अलजबर ये इसने ऑलमोस्ट 720 AD के आसपास, इसी के आसपास इसने लिखी। किसने लिखी सर? मैं यहां पर लिखता हूं नाम, अल खवारजमी। अल खवारजमी ने 820 AD में एक किताब लिखी थी जिसका नाम था किताबे अलजबर। ये इसका शॉर्ट नाम था, लेकिन इसका बड़ा नाम, जब इस किताब को, किताबे अलजबर को जब हमने इंग्लिश में फिर कन्वर्ट किया, क्योंकि ये बेसिकली अरबिक में लिखी गई थी, जब इसको हमने इंग्लिश में कन्वर्ट किया था फिर 11th 12th सेंचुरी में, तो इंग्लिश में इस बुक का नाम पड़ गया फिर कंपेंडियस बुक ऑन कैलकुलेशन बाय कंप्लीटिंग एंड बैलेंसिंग। ये जो मैंने लिखा कंपेंडियस बुक ऑन कैलकुलेशन बाय कंप्लीटिंग एंड बैलेंसिंग, ये असल में नाम था उस बुक का, किताब अलजबर, जो मिस्टर अल खवारजमी ने लिखी थी 9th सेंचुरी में। उसको जब हमने फिर इंग्लिश में, क्योंकि इसकी जो ओरिजिनल लिटरेचर था वो इन अरबिक था, जब हमने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया फिर इसका नाम रखा गया था कंपेंडियस बुक ऑन कैलकुलेशन एंड कंप्लीटिंग एंड बैलेंसिंग। आपको दूर से फील हो रहा है, एक तो इसमें कैलकुलेशन होगा और दूसरा इसमें बैलेंस के थ्रू कैलकुलेशन होगा। यानी अगर आप इक्वेशन में लेफ्ट हैंड पे 2 से डिवाइड करो तो आपको राइट हैंड में भी 2 डिवाइड करना होगा। ये जब हम पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ डीप में तो हम जानेंगे हाउ वी हैव टू बैलेंस द इक्वेशन। तो ये मैंने ब्रीफ कहा। अल खवारजमी को फादर ऑफ अलजेब्रा कहते हैं और इसने किताब अलजबर, इसमें अरबिक में भी इसका बड़ा नाम है, तो वो बुक लिखी जिसको इंग्लिश में ये नाम रखा गया था। और उसी बुक से अलजेब्रा को इन्वेंट किया गया, या उसी बुक से अलजेब्रा को लिया गया। और अलजेब्रा के बाद हम जो एल्गोरिदम हम पढ़ते हैं कंप्यूटर साइंस में, सारा कुछ फंडा जो है कोडिंग का, कंप्यूटर साइंस का, वो एल्गोरिदम पर चलता है। तो एल्गोरिदम भी इसी बुक से लिया गया था, किताब अलजबर या कंपेंडियस बुक ऑन कैलकुलेशन बाय कंप्लीटिंग एंड बैलेंसिंग। 820 वाली जो ये बुक थी अल खवारजमी ने लिखी थी, यहीं से अलजेब्रा की शुरुआत हुई। और अलजेब्रा का जो नाम है अरबिक नाम, वो इसी बुक से लिया गया था, इसी बुक से। तो दिस वाज द बेसिक हिस्ट्री ऑफ ऑफ दिस अलजेब्रा। कहां से आया, किस बुक से आया, कौन इसका फादर था, और यहीं से शुरुआत हुई अलजेब्रा की। फिर 10th सेंचुरी, 11th सेंचुरी, आगे इसमें फिर इनोवेशंस हुए, फिर अलजेब्रा में और कांसेप्ट्स आ गए। और बहुत जो लोग थे, पहले अरबिक वर्ड, फिर यूरोप में चला गया ये कांसेप्ट, फिर यूरोपिक वर्ड, इटली, फ्रांस, जर्मन, जो मैथमेटिशियन थे बड़े बड़े, उन्होंने कुछ अलजेब्रा में कुछ ऐड किया। तो आगे ये चलता रहा। और आज भी इन 21th सेंचुरी आज भी इस पर डिफरेंट जो कांसेप्ट्स है इस पर रिसर्च की जाती है, क्योंकि अलजेब्रा है ना, ये वास्ट एक ब्रांच माना जाता है। मैथ के जो बड़े बड़े ब्रांच में से एक अलजेब्रा है, जैसे कैलकुलस, जैसे जियोमेट्री, ऐसे एक अलजेब्रा जो है एक सॉलिड ब्रांच माना जाता है मैथमेटिक्स का।
तो दिस वाज द ब्रीफ हिस्ट्री, प्लीज राइट डाउन दिस। अब मैं आपको, अब अगर हम अलजबरा पढ़ रहे हैं सर, क्यों पढ़ रहे हैं हम, इसका तो कहाँ फायदा होगा। देखिए अलजबरा जो है ना, ये हर जगह यूज होता है, डे टू डे लाइफ में भी यूज होता है। डे टू डे जो आप कैलकुलेशन करते हो ना, हिसाब किताब जो आप करते हो, सपोज मेरे पास 1000 रुपए था, 300 इधर खर्च हुए, 200 उधर खर्च हुए, 150 इधर खर्च हुआ, 50 रुपए इधर, तो अगर इतना खर्च हुआ तो बचा कितना। तो ये भी हम अलजबरा के थ्रू ही असल में सॉल्व करते हैं। या असल में ये अलजबरा की शुरुआत क्यों हुई उस वक्त, क्योंकि अल ख्वारिज़मी एक मुसलमान था, और जो वरासत डिस्ट्रीब्यूट होती है ना, उससे बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप कुरान पढ़ोगे तो जो कुरान में पर सूरह बकरा या सूरह निसा में वरासत का पूरा एक चैप्टर है, और भी बहुत जगह कुरान पर है वरासत की। अगर मिसाल आपकी बेटी का कितना जाएगा, बेटे का कितना जाएगा, तो डिफरेंट डिफरेंट कितना जाएगा, तो उसको कैलकुलेट, आपके पास जो प्रॉपर्टी है, लैंड, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ये हम अलजबरा के थ्रू सॉल्व करते हैं। सैरीज डिस्ट्रीब्यूट करना, एरिया डिस्ट्रीब्यूट करना, ऐसे ही इंजीनियरिंग में इसका यूज होता है, मेडिकल साइंस में इसका यूज होता है सर। आपका इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स उसमें अलजबरा का यूज होता है। तो डिफरेंट फील्ड, डिफरेंट सेक्टर्स में अलजबरा का यूज होता है। और इवन कि मैंने पहले कहा, डे टू डे लाइफ में जो आप बेसिक बेसिक काम करते हो, सपोज आप किसी ये आप किसी चिकन वाले शॉप के पास गए, वहां से आपने 1 किलो 350 ग्राम का ये मुर्गा लिया, तो अब 1 किलो अगर 150 रुपए में है, 350 ग्राम कितने में हो गए, तो वो भी हम सॉल्व करते हैं थ्रू अलजबरा। तो डे टू डे लाइफ में अगर मैं कहूंगा कि मैथ का कौन सा वो ब्रांच है जो ज्यादा डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल होता है, दैट्स अलजबरा। कैलकुलस उतना नहीं होता है, ज्योमेट्री उतना नहीं होता जितना अलजबरा होता है। तो मैंने कहा इसके यूजेस मैं लिखता हूं यहां पर, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, लिखने में आपको पता है, फाउंड इज वेरी बैड। तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे सैरीज में, ऐसे मेडिकल साइंस में, ऐसे ही इंजीनियरिंग में, इवन जो कारपेंटर होता है वो भी पूरी तरीके से इसका लाभ उठाता है। एंड भी बहुत सारे सेक्टर्स में, बहुत क्या सारे सेक्टर्स में। और इवन क्या, जो आज टेक्नोलॉजी का दौर है, आज डिजिटलाइजेशन का दौर है, आज कंप्यूटर साइंस का दौर है। कंप्यूटर साइंस में जो एक बंदा होता है कोडर, आप यू नो डैट एल्गोरिथम का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है मतलब कंप्यूटर साइंस में। या इवन कि अगर आप सपोज गूगल पर सर्च करोगे बेस्ट शूज, तो फिर आप यूट्यूब पर चले जाओगे, तो देखना यूट्यूब पर जब ऐड आएगा वो शूज के बारे में आएगा। क्यों, कैसे हुआ, बिकॉज ऑफ एल्गोरिथम। और एल्गोरिथम इज डिजाइन बाय अलजेब्रा। एल्गोरिथम को हम डिजाइन करते हैं, इन्वेंट करते हैं, मेड करते हैं थ्रू अलजेब्रा। और एल्गोरिथम और अलजेब्रा ये एक ही बुक से लिए गए, अलजेब्रा और एल्गोरिथम, किताब अलजबर, कंपेंडियस बुक ऑन कैलकुलेशन एंड बाय कंप्लीटिंग एंड बैलेंस, जो बुक थी वो उसी से एल्गोरिथम और अलजेब्रा, जो दो टर्म है वहीं से निकाले गए। तो आई होप यू गेट इट। तो अब हम आएंगे, ये वाई और हाउ था, अब हम आएंगे व्हाट्स द मीनिंग ऑफ अलजेब्रा एक्सप्रेशन। व्हाट्स द एक्सप्रेशन, यू नो दैट एक्सप्रेशन इज द स्टेटमेंट बेसिकली। सर ये स्टेटमेंट है, 2x+3, सर ये एक्सप्रेशन है, स्टेटमेंट। और इक्वेशन और स्टेटमेंट, ये दिस एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है। अगर इक्वलिटी आ गई तो हम उसको इक्वेशन करते हैं, अगर इक्वलिटी नहीं आई उसको हम एक्सप्रेशन कहते हैं। 2x+3 इज अ expression and 2x+3 equal to 0 is an equation. That's a basic and little bit difference between expression and equation. So हम पहले देखेंगे what's algebraic expression. तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, उसके बाद में फिर एक्सप्लेन करता हूँ। सर it is an expression which is made of variables, constants, constants and mathematical operations, या जिनको हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी कहते हैं। उन्हें प्लस है सर, माइनस है सर, इनटू है सर, डिवाइड है सर। व्हाट्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अब हम टॉपिक पर आ गए। सर व्हाट्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इट इज एन एक्सप्रेशन, इट इज एन स्टेटमेंट। एक्सप्रेशन कहो, स्टेटमेंट कहो, जो बनता है विच इज मेड अप ऑफ सर वेरिएबल से, कांस्टेंट से एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन से। इन तीन चीजों से एक एक्सप्रेशन बनती है, एक स्टेटमेंट बनता है, जिसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो इट्स एन एक्सप्रेशन, इट्स एन स्टेटमेंट विच इज मेड अप ऑफ, जिसको हम डिजाइन करते हैं, क्रिएट करते हैं थ्रू बाय यूजिंग वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस। सर एग्जांपल दीजिए, मैं यहाँ इसको इरेज करता हूँ। एग्जांपल दीजिए सर, सपोज बेसिक एग्जांपल है 2x+3, 2x+3, दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यस सर, बिल्कुल ये 2x+3। क्यों, यहां पर x को आपको पता है, x को हम वेरिएबल कहते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। इस 2 को क्या हम कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x। इस 3 को क्या कहते हैं, ये कांस्टेंट।
आई होप यू गेट इट. इस x को हम वेरिएबल कहते हैं. सर वेरिएबल क्या है? वेरिएबल मैंने बताया जिसका वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज होता है. एक क्वेश्चन में x का वैल्यू 2 आएगा, दूसरे क्वेश्चन में x का वैल्यू 4 आएगा, तीसरे क्वेश्चन में x का वैल्यू आएगा -19, फोर्थ में आएगा x का वैल्यू -20. तो हर जगह x का वैल्यू चेंज हो रहा है. तो जो भी एंटिटी चेंज होगी उसको हम वेरिएबल कहते हैं. x y z a b c l m q वो सारे वेरिएबल्स है. 2 ही है. 1 + 1 = 2. 2 है, दो चीजें. तो यहाँ पर x के साथ ये 2 है, इसको कोएफिशिएंट कहते हैं. और कोएफिशिएंट ये वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, ये मैं अभी बताऊंगा. और ये 3 कांस्टेंट है. दिस वाज द बेसिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन और एग्जांपल दीजिए सर. जैसे मैं लिखता हूं 9x. बिल्कुल सर, ये वेरिएबल है, ये एक्सप्रेशन, ये कांस्टेंट है या कोएफिशिएंट है. ऐसे ही सर is 2 is an algebraic expression. yes sir, 2 is an algebraic. अगर कांस्टेंट भी है वो भी एक algebraic expression है. अगर कांस्टेंट भी है वो भी एक algebraic expression है. क्यों? आप इसको ये नहीं लिख सकते हो x raised power 0, क्योंकि anything raised power 0 = 1. एक्सपोनेंट्स में मैंने प्रूव किया था. तो x raised power 0 = 1 and 2 × 1 = 2. तो x raised power 0 का कोएफिशिएंट क्या आता है? ये x raised power 0 का कोएफिशिएंट आया 2. दिस इज दिस. या आप ये -1 + y + x = 0. अगर ऐसी एक आपके पास कुछ आया तो दिस इज इक्वेशन. तो इसको हम कहेंगे अलजेब्रिक इक्वेशन. एक्सप्रेशन नहीं रहा ये, क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी आई. तो अब इसको हम कहेंगे अलजेब्रिक इक्वेशन. ये सर अलजेब्रिक इक्वेशन है. ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी नहीं थी. इक्वालिटी हमने डाली तो ये इक्वेशन बन गई, अलजेब्रिक इक्वेशन. ठीक हुआ? आई होप यू गेट इट. प्लीज यहाँ पर आपको मैं एक चीज बताऊंगा. अच्छा पहले टाइप्स पढ़ेंगे, अब टाइप्स, उसके बाद में उस पॉइंट पर आप टाइप्स ऑन द बेस ऑफ टर्म्स. टाइप्स ऑफ अलजेब्रा क्या हम कहते हैं? मोनोमियल एक्सप्रेशन. ये एक्सपी से लिखता हूँ. ऐसे दूसरा है बाइनोमियल MIAL. ये n है सर. अब क्या करें यार, बाइनोमियल एक्सप्रेशन. तीसरा है ट्राइनोमियल ट्राइनोमियल NOMIAL. ये एक्सपी. और चौथा है पॉलिनोमियल, जो कि अलग सा लेसन है आपका. ये एक्सपी. ये ऑन द बेस ऑफ टर्म हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड किया. मोनोमियल जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक ही टर्म होगी, जब भी एक्सप्रेशन में एक ही टर्म होगी उसको हम मोनोमियल कहते हैं. सर एग्जांपल 2x एक ही टर्म है. बिल्कुल सर. बाइनोमियल, मोनो का मतलब होता है एक. मोनो का बेसिकली मतलब होता है इंग्लिश में एक. बाई का मतलब होता है 2, ट्राई 3, पॉलिनोमियल मैनी. बाइनोमियल को हम लिख सकते हैं 2x + 4. दो टर्म्स है. सर आपको कैसे पता चला यहाँ पर एक ही टर्म है, यहाँ पर दो? जब भी बीच में ऑपरेशन आया, बीच में प्लस आया ना, ये ऑपरेशन सेपरेट करता है टर्म्स को. यहाँ पर एक टर्म बच गया, यहाँ पर एक, तो यहाँ पर दो टर्म्स. ट्राइनोमियल के एग्जांपल देता हूँ. 3x + 4y + 1. यहाँ पर ये ट्राइनोमियल. क्यों? 1 2 3 बीच में ये ऑपरेशन है प्लस, तो ये इस ये अलग टर्म होगी, ये अलग टर्म होगी. यहाँ पर भी प्लस आया तो ये अलग टर्म, ये अलग टर्म. तो टोटल 1 2 3 3 टर्म्स है. पॉलिनोमियल आप कह सकते हो, असल में हम ग्रेटर देन 2 टर्म्स को ही कहते हैं पॉलिनोमियल. एग्जांपल में देता हूँ पॉलिनोमियल का. यहाँ पर सपोज 4x + 3y + 2z + 1. अब यहाँ पर 1 2 3 4 टर्म्स आ गई, तो दिस इज पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन. वेरिएबल ए भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 20 भी, 15 भी, 16 भी. नो प्रॉब्लम, नो टेंशन. तो एक टर्म मोनोमियल, दो टर्म्स बाइनोमियल, 3 टर्म्स ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल मोर देन 3 या मोर देन 2 आप कह सकते हो. ये था. अब सपोज 4xy है. यहाँ पर आपको मैं दो चीजें पढ़ाऊंगा. फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ दिस एक्सप्रेशन. कोएफिशिएंट मैंने अभी कहा, कोएफिशिएंट जरूरी नहीं वो कांस्टेंट होगा, वो वेरिएबल भी हो सकता है. कैसे? या वेरिएबल एंड कांस्टेंट. देखिए यहां पर मैं बताऊंगा xy का जो कोएफिशिएंट है सर वो 4 है. बिल्कुल. लेकिन 4x का क्या कोएफिशिएंट आएगा? इसका y. ऐसे ही 4y का x सर. ऐसे ही और भी और कॉम्बिनेशन बनेगी. xy मैंने लिखा. हाँ ठीक है, इतना ही बनेगा. हाँ तो xy का कोएफिशिएंट सर ये c. xy का कोएफिशिएंट 4. yx का, क्योंकि yx का कोएफिशिएंट क्या बचेगा? ये दो हमने ली x. ये 4y का x, 4x का बनेगा y. तो जो कोएफिशिएंट है वो कांस्टेंट भी हो सकता है, वो वेरिएबल हो सकता है. लेकिन जनरली हमें किसकी नीड पड़ती है? एक कांस्टेंट की. एक वेरिएबल होगा लाइक x², इसमें 3 होगा तो आपको बताया जाएगा कि x² का क्या कोएफिशिएंट है. तो इसके साथ जो कांस्टेंट बचा ना वही इसका कोएफिशिएंट होगा. लेकिन इट इज नॉट मैंडेटरी दैट आपका कोएफिशिएंट इज कांस्टेंट होगा. नो, इट मे बी वेरिएबल. तो ये एक पॉइंट था. तो यहाँ पर ये कोएफिशिएंट था. अब ये जो 4x है ना, 4xy, ये जो 4xy है इसका कौन सा फैक्टर होगा सर? फैक्टर क्या मतलब सर? मैं हमेशा बताया, जब भी आप फैक्टर को गिवन नंबर से डिवाइड करते हो, ये 6 है, ये 2 है, क्या 2 6 का फैक्टर है? बिल्कुल सर. कैसे?
अगर हम 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो परफेक्ट डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 आया, तो उस हिसाब से भी 2 फैक्टर हुआ 6 का। या 2 के टेबल में 6 आता है, बिल्कुल सर, 2 3 जा 6, तो उस हिसाब से भी ये फैक्टर हुआ। 2 के टेबल में अगर 6 आता है तो फैक्टर 2 है। या जब हम 6 को डिवाइड करते हैं 2 से, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो ये जो 2 है ये इसका फैक्टर है। आई होप यू गेट इट। तो ऐसे ही क्या इस एक्सप्रेशन का फैक्टर 4 हो सकता है, x हो सकता है और y हो सकता है, बिल्कुल सर। 4x भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, वो भी हो सकता है, 4y भी हो सकता है। तो ये इतने मैंने फैक्टर्स लिखे, क्यों? क्योंकि जब हम क्या 4 के टेबल में 4xy आएगा, इस हिसाब से अभी हम समझते हैं। हाँ, 4 को जब हम इनटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे xy से, वो क्या आएगा 4xy, 4 इसका ये हुआ। क्या x इसका फैक्टर है? हाँ, x को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4y से तो 4xy हुआ। क्या y इज फैक्टर ऑफ 4xy? हाँ, 4y को जब हम इनटू करेंगे 4x से तो ये इसके बराबर आएगा 4xy। ऐसे 4x को जब इंटू वाई करेंगे तो ये आएगा, 4y को हम इंटू करेंगे x से तो ये आएगा। तो ये जो मैंने लिखे ये सारे इसके फैक्टर हैं, आप देख सकते हो। 4 भी इसका फैक्टर है, x भी इसका फैक्टर है, y भी, 4x भी, 4y भी, xy भी। ये मैंने 6 फैक्टर्स इसके लिखे, आपको पता होना चाहिए कौन किसका फैक्टर है। तो आई होप यू गेट इट। तो अब हम किस पर आते हैं सर? अब हम आते हैं, हाँ, अब हम आते हैं वेरिएबल्स को कैसे सर ऐड किया जाए, वेरिएबल्स को कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, वेरिएबल्स सर कैसे डिवाइड होते हैं। सिंपल सा, जैसे आप लिखते हैं ना 2 + 1 = 3, जैसे कांस्टेंट में होता है वैसे वेरिएबल भी होता है। सपोज अगर आपका आएगा 2x + x, इसका मतलब क्या है, 2x को हम x जोड़ेंगे तो 3x। तो जैसे यहां पर था 2 + 1 = 3, ऐसे। या x × x सर, जैसे आप लिखते हो 3 × 3 सर, 3² है, ऐसे आएगा x², x डिवाइड बाय x, 4x डिवाइड बाय x, x कैंसिल 4 आया। जैसे आप कांस्टेंट में करते थे नंबर्स के साथ, जैसे आप ऑपरेशंस को प्ले करते थे, वैसे आपको यहां पर भी वेरिएबल्स को आपकी सेम अप्रोच है, सेम रोल है, नो प्रॉब्लम। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है, सपोज में मिसाल 4x³ डिवाइड बाय xy, तो y कैंसिल हुआ और इसमें क्या आएगा, एक x यहां पर कैंसिल होगा तो ये आएगा 4x², 4x²। आई होप यू गेट इट, 4x²। तो ये मैंने ऑपरेशनल कहे। अब हम एक चीज करते हैं, अबे बैठ तो जा मेरी जान। यस, मैंने हमेशा आपको एक बात बताई है सर, क्या सर, कि वो बंदा जो खुद से क्रिएट करता है कुछ, सपोज किसी ने मैथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है और अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर खुद ही डिजाइन करता है क्वेश्चंस, खुद ही क्रिएट करता है क्वेश्चंस, तो मैं कहता हूं ही विल बी द चैंपियन ऑफ दैट फील्ड या ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैंपियन होगा, एक्सपर्ट होगा। ऐसे ही अगर कोई भी बंदा अपने आर्ट में कुछ क्रिएट करता, मैं कहता हूं वो सच में आर्टिस्ट होगा। लाइक सिंगर, प्रोड्यूसर, ऐसे राइटर हुआ, वो जो लोग होते हैं ना, वो हर दिन कुछ नया लिखते हैं, कुछ नया करते हैं, तो उनके अंदर जो क्रिएटिविटी का जो लिमिट होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है। मतलब दे आर क्रिएटिव पीपल। हम कहते हैं ना कि आजकल जो एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ी दिक्कत है कि बच्चा जो होता है ना, ये अपनी क्रिएटिवनेस खत्म करता है, क्योंकि जब भी बच्चा इस दुनिया में आता है वो पूरा मतलब वो एक क्रिएटिव नेचर का होता है। मतलब ऊपर वाले ने उसके अंदर क्रिएटिविटी डाली होती है, तभी वो कहते हैं अपने फादर से, मम्मा से कि ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, बारिश क्यों होती है, स्नो क्यों होता है, आज गर्मी क्यों है, ये चीज रेड क्यों है, वो चीज ब्लैक क्यों है, जैसे जैसे क्यों क्रिएटिविटी से बड़ा होता है। लेकिन जब एजुकेशन सिस्टम में जाता है, ऐसे वो 10 साल का होता है, 15 साल, 20 साल फिर क्या होता है, एजुकेशन उसको कहता है एक ही चीज है। आज हमारा सिस्टम है, मतलब मैं क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, एक लिमिटेशन है हमारे एजुकेशन सिस्टम में कि मेमोराइज वाला जो एलिमेंट है उसको ज्यादा वो थ्रो मार्क्स थ्रो ग्रेड्स वो शाबाशी देता है। लेकिन वो बंदा जो खुद से कुछ क्रिएट करता है, खुद से कुछ नया आंसर लिखता है, खुद से कुछ बनाता है, उसको सिर्फ दिया जाता है। मैं अपनी बात करता हूँ, आजकल मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, कभी कभी क्या होता है कि मतलब आधे ऐसे लड़के हैं वहां पर जिनको 100 में से 91 आते हैं, लेकिन मैं बंदा हूँ, पिछली बार एक सब्जेक्ट था आईसी इंजन, उसमें मुझे 51 मार्क्स थे और एक बंदे को 91। व्हाट वाज द डिफरेंस? मैंने एक दिन में पढ़ा, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ, खुद पर फख्र करता हूँ, आउट ऑफ 33 पेज मैंने 30 पेज लिखे और एक दिन में पढ़ा। कैसे? जब मैंने कंसेप्ट पढ़ा, 2-3 लाइन्स का कंसेप्ट था, उसको फिर वो 6 नंबर का 8 नंबर का क्वेश्चन आया, तो फिर उस जो 3 लाइन्स जो मैंने पढ़े थे, समझे थे, उसको मैंने फिर 3 पेज पर लिखा। तो ये मैं कहीं ना कहीं कहता हूँ दिस कॉल्ड क्रिएटिविटी, यानी आपको एक लाइन का पता है लेकिन वो 10 नंबर का वही सवाल है, फिर आप कैसे उसको फिर 3 पेजेस 4 पेजेस लिखते हो, दैट्स क्रिएटिव। फिर गलत लिखो, ठीक लिखो, लेकिन वो दूसरा सवाल है। लेकिन अगर आप लिख पाते हो वो 2-3 पेजेस खुद से ही, मतलब आपके अंदर क्रिएटिविटी का अभी भी एलिमेंट मौजूद है। और वो बंदा जिसने पूरा रटा है फिर वो लिखता है और फिर 10 में से 10 नंबर उसको आए, लेकिन दैट डज नॉट मीन एनीथिंग इन लॉन्ग पीरियड। कहीं ना कहीं मतलब ही फील समथिंग रिग्रेट, मैं कहता हूँ।
तो मैं कहता हूँ हमेशा टू क्रिएट समथिंग, क्रिएट। अगर आप ये पढ़ रहे हो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, खुद से ही क्रिएट करो क्वेश्चन। ऐसे में मैंने क्यों यहाँ पर कहा कि अब मैं हम खुद से ही एक सिचुएशन डिजाइन करते हैं, उसी हिसाब से फिर हम एक्सप्रेशन लिखेंगे। सपोज मैं कहता हूँ आमिर एक बंदा है, इफ द आमिर इज 3 years YRS younger and twice of his sister's age. क्वेश्चन ये फाइंड डिजाइन एंड एक्सप्रेशन। क्वेश्चन ये कह रहा है अगर एक आमिर बंदा है, वो 3 साल छोटा है, यंगर मतलब 3 साल छोटा, लेकिन साथ में वो डबल है अपनी सिस्टर की एज का। सपोज अगर आमिर की एज एक्स है प्रेजेंट में, और उसकी जो सिस्टर है उसकी एज वाई है, क्या हम एक्स और वाई में खेलते हैं, तो एक्स किसके बराबर आया? देखिए एक्स आपको लिखना है, इसका मतलब है 3 years यंगर यानी 3 साल कम, तो -3 हम यहाँ पर लिखते हैं, -3 एंड 2y ऑफ हिज सिस्टर से। 2y का मतलब होता है डबल यानी मल्टीप्लाई करना है, तो इसका आएगा 2y। अब ये जो मैंने लिखा है ना x इक्वल टू 2y - 3, दिस इज एन अलजेब्रिक नॉट एक्सप्रेशन बट इक्वेशन। नो प्रॉब्लम, इक्वेशन और एक्सप्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो x इक्वल टू 2y - 3 इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये हमने एक आमिर बंदा था, वो 3 साल छोटा था, वो डबल था अपनी सिस्टर ए से, तो बताइए इक्वेशन क्या होगी? तो हमने ये इक्वेशन निकाली। x आमिर की एज x से प्रेजेंट में, इसका मतलब होता है इक्वल 3 साल छोटा तो -3, फिर 2y ऑफ हिज सिस्टर से यानी डबल 2y, खत्म। अब एक और क्वेश्चन हम लिखते हैं, एक और हम क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है इट इज समेशन ऑफ 2 नंबर्स, इसका मतलब है समेशन ऑफ 2 नंबर्स, वो है सर 22, एंड जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उन 2 नंबर्स का, तो वो आता है सर 2। फाइंड 2 नंबर्स x एंड y। क्वेश्चन ये कह रहा है अगर हम 2 नंबर्स को सम करते हैं वहां पर 22 रिजल्ट आता है, और जब हम माइनस करते हैं उन्हीं 2 नंबर को तो 2 रिजल्ट आता है। बताइए वो नंबर क्या है? यानी क्वेश्चन कह रहा है सोल्यूशन x प्लस वाई किसके, x एक नंबर है, y दूसरा नंबर है, वो 22 के बराबर है। और ऐसे x माइनस वाई इफ x इज ग्रेटर देन y, अभी तो पॉजिटिव आएगा, वो 2 है। तो बताइए x और y क्या होगा? कुछ नहीं करना है सर, ऐसे हम इनको प्लस करते हैं। मैंने अभी कहा जिस तरीके से हम कॉन्सोनेंट्स या नंबर्स को, कॉन्स्टेंट्स को हम प्लस माइनस डिवाइड इनटू करते हैं, ऐसे हमें जो वेरिएबल्स हमारे पास है उनको भी वैसे ही प्लस माइनस करना है। तो यहाँ पर इक्वलिटी के साइड 22 हम प्लस करते हैं सर, 22 प्लस 2 सर 24, इक्वलिटी यहाँ पर आई प्लस वाई माइनस 1 सही 0y, खत्म। x प्लस x 2x यानी x किसके बराबर आया? 12, क्योंकि ये 2 डिवाइड होगा तो x 12 के बराबर आए। और y किसके बराबर आएगा? क्योंकि हमें पता है x एंड y इक्वल 2 है, अगर ये 12 है तो इसको y को 10 होना पड़ेगा, तभी जाकर 12 माइनस 10 इक्वल टू 2, तो y इक्वल आया 2। तो x आया 12 और y आया 2। तो आप देख सकते हो 2 नंबर्स का सम 22 आ रहा है, 12 प्लस 10 इक्वल टू 22, 12 माइनस 10 इक्वल टू 2 माइनस करके। तो ये मैंने एक सिंपल सा, अच्छा यहाँ पर हाँ मुझे सिखाना था कैसे 2 नंबर का सम 22, तो कैसे आपने एक अलजेब्रिक इक्वेशन लिखी। ऐसे ही 2 नंबर्स को जब हम माइनस करते हैं तो वो आता है 2, तो कैसे लिखते हैं? x माइनस वाई जो है ना, ये इक्वेशन बन गई अलजेब्रिक इक्वेशन। तो कैसे हम डिजाइन करते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन, वही बेसिकली मैं सिखा रहा हूँ आपको। या सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर हमारे पास एक स्क्वायर है सर, एक स्क्वायर का जो साइड है सर वो 4x के बराबर है, बताइए इसका पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर एमईटी पी से हम डिनोट करते हैं पेरीमीटर। व्हाट इज द पेरीमीटर? पेरीमीटर का मतलब होता है समेशन ऑफ ऑल बाउंड्रीज, समेशन ऑफ ऑल बाउंड्रीज यानी समेशन ऑफ ऑल लेंथ्स ऑफ द बाउंड्री। यानी ये जो बाउंड्री है ना, पूरी जो बाउंड्री है ना, इसकी लेंथ को मेजर करना, ये साइड मेजर करना, ये साइड ये मेजर। अगर स्क्वायर में क्या ब्यूटी है, स्क्वायर में हर एक साइड इक्वल होता है। अगर ये 4x होगा सर, ये भी 4x होगा, ये भी 4x होगा, ये भी 4x होगा। तो पेरीमीटर इन टोटल लेंथ्स का सम, दैट्स कॉल्ड पेरीमीटर। तो हम यहाँ से ये 4x प्लस 4x, ये 4x और ये 4x, तो टोटल क्या आया? आप यहाँ पर 2 चीजें हैं, 4 को भी कॉमन कर सकते हो, x को भी। हम 4 को कॉमन निकालेंगे, x प्लस x प्लस x प्लस x, x प्लस x, तो ये आया 4x, 4 4 16x, तो 16x इज द पेरीमीटर ऑफ दैट स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन बेसिकली था कि कैसे हम ऐड माइनस करते हैं वेरिएबल्स का। तो ऐसे ही आई होप टू गेट इट। तो ये बेसिकली मैं समराइज करता हूँ जो मैंने आज पढ़ा है। मैंने कहा सर अलजबरा की बेसिक हिस्ट्री, अल ख्वारिज़मी, इसको हम फादर कहते हैं अलजबरा का। वो उज़्बेकिस्तान में फिर उसकी बर्थ हुई और फिर वो बगदाद चला गया। बगदाद को कहा जाता है द सेंट्रल सिटी ऑफ साइंस एंड ट्रेड। उसके बाद उसने एक बुक लिखी जिसको हम इंग्लिश में कंपेंडियस, उसको हम लिखते हैं कंपेंडियस
बुक ऑन कैलकुलेशन बाय कंप्लीटिंग एंड बैलेंसिंग, एक नाम था किताब अलजबर। और उसी बुक से फिर हमने, जो कि बेसिकली ये अरबिक में लिखी गई थी, उसी से फिर हम अलजबर और एल्गोरिथम, ये दो वर्ड्स हमने उस बुक से एक्सट्रैक्ट किए और समझा ये अलजबरा क्या है। तो फिर और ये 9th सेंचुरी में बात मैंने की, 9th सेंचुरी में 820 और 833, ये जो 13 साल थे, इसमें जो अल ख्वारिज़मी थी, वो बहुत अल ख्वारिज़मी, उसने ये बुक कंप्लीट की और अलजबरा के बारे में दुनिया को बताया। और फिर बेसिकली और अलजबरा को हम यूज़ करते हैं इकोनॉमिक्स में, कारपेंटर यूज़ करता है, मेडिकल साइंस में यूज़ होता है, लाइक दैट। ऐसे लैंड डिस्ट्रीब्यूशन में, सैरीज में, यानी हर जगह जहाँ पर प्लस माइनस इंटू डिवाइड होगा, वहाँ पर सर अलजबरा एक्सप्रेशन, अलजबरा पढ़ा जाएगा। और अलजबरा एक्सप्रेशन में जनरली जब क्वेश्चन आता है किसी भी एग्जाम में, हमें एक वेरिएबल का वैल्यू पता करना होता है, या एक दो वेरिएबल्स का। अलजबरा एक्सप्रेशन को हम इस तरीके से भी कभी कभी डिफाइन करते हैं, इट्स नथिंग बट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इट इज नथिंग बट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू निकालने को ही हम अलजबरा कहते हैं। कभी कभी ये डिफिनेशन भी चलती है। तो उसके बाद हमने क्या इक्वेशन है, कोएफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या होता है, इसके बारे में जाना। फिर हमने कुछ खुद से ही क्रिएट की कुछ एग्जांपल्स। तो दिस वाज ऑल अबाउट इट। तो हाफिज, साइनिंग ऑफ ऑन योर फोन।